साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है इच्छाओं पर विजय। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, एक युवक था। उस युवक को अपने जीवन से बड़ी ख्वाहिशें थी। उसे लगता था कि उसे बचपन में वो सब नहीं मिल सका जो कि उसे मिलना चाहिए था। उसका बचपन निकल गया, वो किशोरावस्था में आ गया। अब उस युवक को वहाँ पर भी बहुत कुछ अधूरा ही लगा। उसे महसूस होता था कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी, उसके साथ अन्याय हुआ है। इसी असंतोष की भावना में वो युवा हो गया। उसे लगता था कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा तो वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा। लेकिन उसकी इच्छाएं इतनी थी कि लाख कोशिशें करने के बाद भी वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। साध संगत जी, इसी वजह से वो युवक बेचैन रहने लगा। इसी बीच वो किसी सत्संगी के संपर्क में आया और उसे वैराग्य हो गया। वो युवक स्वभाव से और कर्म से दोनों से संत हो गया। अब संत होने की वजह से उसे किसी चीज़ की लालसा ही ना रही। जिन संत की संगति से उस युवक में वैराग्य आया था, वो संत लगातार भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनकी इच्छाएं बहुत थोड़ी थी, वो पूरी हो जाती थी तो वो योग साधना और यज्ञ हवन आदि करते थे। अब युवक में भी वो गुण आ गए। अब युवक भी संत बन गया, जिससे कि उस युवक को मानसिक सुख मिलने लगा और उसमें भी दैवीय गुण आने लगे। अब वो भी एक बार ईश्वर की लंबी साधना में बैठ गया। उसकी साधना से देवता प्रसन्न हो गए। देवता ने उसे दर्शन दिए और अपनी इच्छा का वरदान मांगने को कहा। अब उस संत बने युवक ने कुछ पल सोचा, फिर देवता से कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देवता ने संत से कहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपकी तो ज़्यादातर इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई थी। इस पर संत ने कहा, जब मेरे मन में इच्छाएं थी तब तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो आप मुझे सब कुछ देने को तैयार हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यही काफ़ी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये जवाब सुनकर देवता मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि इच्छा पर विजय प्राप्त करने से ही आप महान बन गए हो। भगवान और आपके बीच की एक ही बाधा थी और वो बाधा थी आपकी अनंत इच्छाएं। उस बाधा को खत्म करके आप पवित्र हो गए। इसी वजह से आप कुछ ना कुछ स्वीकार करके हमारा मान ज़रूर रखें। अब संत ने बहुत सोच विचार कर देवता से कहा, मुझे वो शक्ति दीजिए कि यदि मैं किसी बीमार व्यक्ति को स्पर्श कर दूं तो वो भला चंगा हो जाए, किसी सूखे पेड़ को छू दूं तो उसमें जान आ जाए। देवता ने संत बने युवक से कहा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। वरदान देकर देवता चलने को हुए तो संत ने देवता से कहा, रुकिए, मैं अपना विचार बदल रहा हूँ। अब देवता को लगा कि क्या इस संत में फिर से लालसा पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि अब आपका क्या विचार है बताइए, मैं आपको एक अवसर विचार बदलने का देता हूँ। संत ने कहा, मैं अपने वरदान में संशोधन चाहता हूँ। मैंने आपसे मांगा था कि यदि मैं किसी बीमार व्यक्ति को छू दूँ तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, सूखे वृक्ष को छू दूँ तो वह हरा भरा हो जाएगा। मैं इस वरदान में एक संशोधन ये चाहता हूँ कि रोगी और वृक्ष का कल्याण मेरे छूने से नहीं, मेरी छाया पड़ने से ही होने लगी और मुझे इसका पता भी ना चले। देवता को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, क्या आप ऐसा इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप किसी मलिन या बीमार को स्पर्श करने से बचना चाहते हैं? संत ने कहा, बिल्कुल नहीं, रोगी या मलिन व्यक्ति से दूर रहने के लिए मैं ऐसा नहीं मांग रहा। मैं नहीं चाहता कि संसार में ये बात फैल जाए कि मेरे स्पर्श करने से लोगों को लाभ होता है। अगर एक बार ये बात फैल गई तो फिर संसार में मुझे लोग एक चमत्कारिक शक्तियों वाला सिद्ध प्रचारित कर देंगे। मैं लोगों का कल्याण तो चाहता हूँ,
लेकिन उस कल्याण के साथ मेरी प्रसिद्धि हो, ये मैं नहीं चाहता। देवता ने प्रश्न किया, पर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इससे आपको क्या नुकसान होगा? संत बोले, शक्ति का एहसास मन को मलिन करके कुचक्रों की रचना शुरू करता है, चाहे वो कोई देवीय सिद्धि ही क्यों ना हो। अगर मेरा प्रचार शुरू हो गया तो मेरे मन में घमंड आ जाएगा, तो फिर आपका ये वरदान तो मेरे लिए श्राप बन जाएगा। इससे तो अच्छा यही होगा कि लोगों का कल्याण चुपचाप ही हो जाए, ना मुझे पता चलेगा, ना मेरे अंदर घमंड आएगा। ये सुनकर देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ऐसे वरदान के लिए आप ही योग्य व्यक्ति हैं, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। साध संगत जी, जब आपकी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तब वो चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती, लेकिन आपकी लालसा घटते ही वो चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध होने लगती है। बहुत ज़्यादा इच्छाएं मानसिक अशांति का कारण बनती हैं। परोपकार का भाव रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस परोपकार के बदले उपकार का भाव रखना, ये लालसा है। लालसा आते ही परोपकार का सामर्थ्य कम हो जाता है। साध संगत जी, ये आजमाई हुई बात है, ध्यान से सोच कर देखिएगा, आपको बिल्कुल सच लगेगी। ये परमात्मा, ये दातार मनुष्य की तरह तरह से परीक्षा लेते हैं। किसी दिन परमात्मा ने आपको यदि सच में कोई दैवीय शक्ति देने का मन बना लिया हो, तो इस साखी को याद रखिएगा। परमात्मा उसी को चमत्कारिक शक्तियाँ देते हैं जो उसका प्रयोग परमार्थ के लिए करता है। साध संगत जी, दुनिया में सच्चा सुख केवल परोपकार से ही मिलता है। एक बार की बात है कि एक आदमी ने एक दुकानदार से पूछा, भैया केले और सेब क्या भाव दिए हैं? दुकानदार बोला, केले 20 रुपये दर्जन और सेब 100 रुपये किलो। उसी समय उस दुकानदार की दुकान में एक गरीब सी औरत आई और दुकानदार से बोली, भैया मुझे 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले चाहिए, क्या भाव है? दुकानदार ने महिला से कहा, केले 5 रुपये दर्जन और सेब 25 रुपये किलो। महिला ने कहा, जल्दी से दे दीजिए। अब दुकान में पहले से मौजूद ग्राहक ने बड़ी ही अजीब निगाहों से दुकानदार को देखा। इससे पहले कि वो दूसरा ग्राहक कुछ कहता, दुकानदार ने ग्राहक को इशारा करते हुए थोड़ा सा इंतज़ार करने को कहा। वो महिला खुशी खुशी खरीदारी करके दुकान से निकलते हुए बोली, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे फल खाकर बड़े खुश होंगे। अब उस औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद ग्राहक की तरफ देखते हुए कहा, ईश्वर गवाह है भाई साहब, मैंने आपको कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। ये महिला जो अभी दुकान पर आई थी, ये विधवा महिला है और इसके 3 बच्चे हैं। ये किसी भी तरह से किसी प्रकार की मदद लेने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की इसकी मदद करने की, लेकिन इसने मुझसे मदद नहीं ली। तब मुझे यही तरीका मिला कि जब कभी ये मेरी दुकान पर कुछ खरीदने आएगी तो मैं उसे कम से कम दाम लगाकर चीज़ें दे दूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि उसका भ्रम बना रहे और उसे लगे कि वो किसी की मोहताज नहीं है। इस तरह से मैं भगवान के बंदों की पूजा कर लेता हूँ। थोड़ा रुक कर दुकानदार बोला, भाई साहब, ये महिला हफ्ते में 1 बार मेरी दुकान पर आती है। ईश्वर गवाह है कि जिस दिन ये दुकान पर आती है उस दिन मेरी बिक्री बढ़ जाती है। उस दिन परमात्मा मुझ पर मेहरबान हो जाता है। ग्राहक की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर दुकानदार को गले से लगा लिया और बिना किसी शिकायत के अपना सौदा खरीदकर खुशी खुशी चला गया। साध संगत जी, दुनिया में सच्चा सुख केवल परोपकार से ही मिलता है। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।